यानी समय और दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे बेसिक चीज कि बेसिक चीज क्या है। तो देखो, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी में क्या क्या हमको चाहिए, पहले ये हम जानेंगे। दूरी, चाल, समय। ठीक है ना, दूरी, चाल, समय, यही तीन चीज का इसमें खेल है। अब इसका यूनिट के बारे में हम जानेंगे। देखो, दूरी जब होगा ना, या तो किलोमीटर में होगा, या तो मीटर में होगा, या तो सेंटीमीटर में होगा, है ना, इस तरह डैश डैश होगा। अगर चाल होगा तो या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, या मीटर प्रति सेकंड में होगा, कभी कभी सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी दे देता है ऐसे, तो हमको चेंज करना होगा। अब किस में चेंज करना होगा ये आगे हम बताते हैं। समय का यूनिट जो होगा, या तो घंटा में होगा, या तो मिनट में होगा, या तो सेकंड में होगा। तो ये तीनों चीज, यानी अब क्या होगा, क्वेश्चन में दो को दे देगा, इसका पूछ देगा, ये दे देगा और इसका पूछ देगा, या ये दोनों दे देगा और इसका, यानी किसी दो का देगा और एगो का पूछेगा। और इसी का मतलब खेल है टाइम एंड डिस्टेंस। तो अब हम जानेंगे कि जो क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा, जैसे चाल रहेगा, तो चाल या तो किलोमीटर प्रति घंटा में या तो मीटर प्रति सेकंड में, यही दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। ठीक है, दूरी जो होगा या तो किलोमीटर में हो या तो मीटर में हो, और समय जो होगा या तो घंटा में हो और नहीं तो सेकंड में। ठीक है, अदर कोई चीज में रहता है तो उसको हमको चेंज कर कर इसमें लाना होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में इसके अलावा नहीं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है, अगर उस रूप में हो तो कैसे क्या करेंगे। ठीक है ना, तो अगर ऑप्शन जो हो मीटर यानी इसमें नहीं हो, और जैसे इसमें हो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, तो इसमें हम चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज किया जाएगा, क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम बताएंगे। अब हम इसका फॉर्मूला थोड़ा जानेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक है, दूसरा नंबर, चाल बराबर दूरी बटा समय होगा, और समय बराबर दूरी बटा दूरी बटा चाल होगा। ठीक है, अब इस चाल को हम एस से सूचित करते हैं, जिसको हम स्पीड बोलते हैं। समय को टी से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं। अब ये छोटा है, यानी छोटा लेटर या बड़ा लेटर में तुम्हारा मत। और दूरी को डी से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। ये यूज हम करेंगे शॉर्टकट का, जब रेशियो में देगा ना तब इसका यूज करेंगे। फटाफट कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये 3 फॉर्मूला में पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तीनों फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे देता है, और इसको हमको चेंज करना होता है मीटर प्रति सेकंड में, या कभी मीटर प्रति सेकंड में दे देगा, आपको कह देगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किए। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, तो समझ लो क्या होता है। जैसे हम इसको शॉर्टकट में हम पहले बताते हैं। कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो सीधा 5/18 से गुणा कर देना, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा।
शॉर्टकट, मीटर प्रति सेकंड में दिया हो, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो इसको बस पलट देना है 18/5। समझ में आया? अब तुमसे हम पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, किलोमीटर, अब ट्रिक बता रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है या मीटर प्रति सेकंड बड़ा, दोनों में कौन बड़ा है? तो कहोगे किलोमीटर वाला बड़ा है। तो याद रखना, बड़ा में चेंज करना हो तो बड़ा वाला से खाली 5/18 याद रखना, बड़ा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो अगर बड़ा यूनिट में लाना है तो बड़ा से गुना करेंगे, छोटा में यूनिट में लाना है तो छोटा से। जैसे मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 5/18, इसमें भाग दोगे ना, यानी हम बताए थे 5/18 और 18/5 में कौन बड़ा है, बहुत अच्छा तरीके से बताए थे। 50, 25, 18, 18, 324, ये वाला बड़ा होगा। तो सीधी बात है, बड़ा यूनिट में लाना है तो बड़ा से गुना करेंगे, तो बड़ा से क्या, ऐसे 18/5 से गुना करेंगे। अगर छोटा यूनिट में लाना है तो छोटा वाला से गुना करेंगे 5/18 से। अब तो दिक्कत नहीं होगा। तो चाल का ये सारा फॉर्मूला बता दिए। बस अभी ये बेसिक चीज है, तो बेसिक चीज में बस इतना तुम लोग को याद रखना होगा। अगर इतना याद रखते हो तो टाइम और डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक फॉर्मूला और याद रख लेना, अभी बताइए दे रहे हैं। जैसे कल भी हम बताए थे, जब टेस्ट का जो सॉल्यूशन, जो बिहार एसएससी का जो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन करा रहे थे, तो एक बात बताए थे कि भाई अगर ये दूरी है, कोई x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, अब फिर वहां से वापस वही व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो इसका औसत चाल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। तो ये बात हम जिक्र किए थे कि जब कोई व्यक्ति कहीं जाए और वही व्यक्ति वही स्थान से वही जगह पर आए, यानी कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति दूरी तय कर रहा है, जाने में वही दूरी और आने में वही दूरी, यानी दूरी समान हो, तो उस वक्त औसत चाल क्या होगा। तो हम फॉर्मूला बहुत अच्छा तरीके से बताए थे, 2xy बटा x प्लस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। कल ही हम जिक्र किए थे इसका कि जब दूरी समान हो और जाने में कोई भी x किलोमीटर प्रति घंटा, आने में y किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब क्वेश्चन देगा ना तो इसका यूज किए बिना तुम बना नहीं सकते हो, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लेना सब। बस इसमें काफी इतना है। और ये तो तुम लोग जानते हो कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। ये सब तो जानते हो, तो ये इसको याद भी रखना है। अच्छा, अगर तुमसे सपोज दैट ये भूल गए, एक थोड़ा देरी के लिए ये भूल गए, तो कैसे इसको निकालोगे, ये भी निकाल कर दिखाते हैं। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है ना, देखो कैसे हम निकालेंगे। तो किलोमीटर, किलोमीटर प्रति मतलब बटा होता है ना, ये घंटा हो गया, कोई दिक्कत। अब हमको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो एक बात बताओ, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 घंटा, और ये 1 घंटा है ना। 1 किलोमीटर में कितना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो कहोगे ना 1000 मीटर। हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। फिर 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 हो गया ये सेकंड में। अब जो कट रहा है कटा लो, जैसे एग्जाम में भूल गए तो आसानी से निकाल सकते हो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 5 10। अब तो नहीं कटेगा, तो ये हो गया 5 और 3 छके 18, ये हो गया मीटर, बटा का मतलब होता है प्रति, और ये हो गया हमारा सेकंड। है समझ में? तो अगर कभी भूल गए तो आसानी से तुम निकाल सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि इतना समय थोड़ी होता है एग्जाम में। अरे भाई समय नहीं होता है, लेकिन बैठे जब एग्जाम में हो तो ये तो दिमाग लगाओगे ना कि चाल को, अगर चाल वाला क्वेश्चन आया मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो कैसे, तो उस वक्त निकाल लो, कितना समय लगेगा।
समझ में आया? तो ये बेसिक चीज है, अगर इतना तुम लोग याद कर लेते हो तो टाइम एंड डिस्टेंस एकदम मतलब चुटकियों में खत्म होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले नोट करो, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। 1 नंबर बस याद रखना क्या, यहां फिर से एक बार बता देते हैं, दूरी, चाल, समय, इस तीनों में से कोई दो चीज दिया रहेगा और एक ही को चीज निकालना है। तीनों फॉर्मूला बस याद रहनी चाहिए, अगर याद रहेगा तो टाइम एंड डिस्टेंस एकदम खत्म, समझ लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति के बराबर गति है। तब देखो ऑप्शन में सब किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो हम बताए थे कि 5/18 और 18/5 याद रखना है। तब देखो 22/22.5 बहुत कंफ्यूजन है यार क्या। तो हम बताएं कि मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है ना, तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? तो कहोगे 18/5, तो गुना कर लेते हैं 18/5। चलो घटाते हैं, 5 चौका 20, 2 गया 50 25। अब गुना कर लो, 18 25 90, 0.1 अंक पहले, 18 चौके 72, अब 72 में 9 जोड़ लो, 72 और 9 81, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि आसान है, पूछता है एग्जाम में, देख लेना, सब एसएससी में हो, रेलवे में हो, ऐसा क्वेश्चन तुमको दिखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अब ध्यान से समझना। अभी हम ये भी बतलाए हैं कि जो दूरी होगा किलोमीटर या मीटर में होगा, चाल जो होगा किलोमीटर या मीटर प्रति सेकंड में होगा, समय जो होगा घंटा में या सेकंड में या मिनट में होगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे हम जानेंगे कि दूरी है, कैसे जानेंगे चाल है, कैसे जानेंगे समय है। सो पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो अब देखो, अब हम यहां लिखेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर, तो किलोमीटर तो दूरी होता है ना जी। अब देखो ये एकदम आसान तरीका से, कोई ज्यादा माथा पेची करना, एक होता है ना कि नहीं पूरा बर्डन लेकर चलना है, याद एकदम रखे, बस 3 फॉर्मूला याद रखो, आसानी से सारा चीज बनेगा। देखो तुम्हारे सामने हम बता रहे हैं, दूरी 3 घंटे में तय करता है, यानी 3 घंटा 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 यानी समय। दूरी है, समय है, क्या नहीं है भाई, बस ऐसे ही याद रखना और ऐसे ही बोलना है। तो अब ये नहीं कि बार बार लिखना है। चाल बराबर क्या होता है, एक बार लिखकर समझाते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है जी 10.5, समय कितना है 3, कटे सो कटा लो, 3 त्रिके 9 और 3 पचे 15। ये देखो ये किलोमीटर में है और ये घंटा, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा ना हुआ जी चाल आया तो। अब सवाल ये कर रहा है कि उस व्यक्ति को द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। अब देखो भाई वही व्यक्ति है तो उसका स्पीड तो मालूम चलेगा ना कि वो इस स्पीड से जा रहा है। अब कह रहा है कि अगर वह व्यक्ति 5 घंटे में, यानी अब फिर समय दिया है, अगर वह व्यक्ति 5 घंटे उसको समय दिया जाए तो कितना दूरी तय करेगा। अब फिर फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर क्या होता है जी चाल गुणे समय। समझ में आ रहा है, कोई भारी नहीं है, बस जो दे दे उसके बाद तीसरा का चीज निकालना है। तीनों चीज एक साथ नहीं देगा, अरे तीनों चीज दे देगा तो निकालना क्या होगा। तो कर लो, 5 25, 5 15 2 17, किलोमीटर में है ना, किलोमीटर 17.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है एक मनुष्य कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो कि कल टेस्ट में हम बतलाए थे। सवाल कह रहा है कि भाई एक आदमी है और जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है ना, और आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है ना। देखो दूरी तो सेम है ना, तभी फॉर्मूला बताए हैं औसत चाल 2xy। और फिर कह रहा है
यदि वह कुल यात्रा में 3.1/2 घंटे का समय लेता है, भाई समय दिया है 3.1/, अच्छा इसको बटा में लिख दे दो, 3 6 1 7/2। तो कह रहा है कि कुल दूरी जो वो तय करता है, दूरी बतलाना है। अच्छा देख लो ना, वो क्या बताना है क्या नहीं, हटाइए दो। ये क्या दिया है, चाल दिया है, बड़का चाल है, समय दिया है, क्या नहीं है, दूरी नहीं है, निकालो, वही तो पूछ रहा है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब ध्यान से समझना, यहां पे यही कंफ्यूजन कर देता है बच्चों लोग। अच्छा चाल दे रहा है तो चाल किसको लगाओगे, 8 को लगाओगे कि 6 को लगाओगे कि जोड़ोगे कि घटाओगे, गड़बड़ है ना। तो अभी हम औसत एक चाल का फॉर्मूला बताए हैं कि जब दूरी समान हो और कोई इस x किलोमीटर प्रति घंटा के x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल का फॉर्मूला बतलाए हैं। यही ना फॉर्मूला था, हम मान लेते हैं ये x है ये y है, थोड़ा देरी के लिए 2xy बटा x प्लस y, यही ना। और समय है तो समय तो भाई दिया हमारा है, अभी एग्जाम में मत लिखना, ये समझाने के लिए अभी हम बताएं। तो क्या फॉर्मूला होगा, 2xy बटा, दोनों को जोड़ देंगे, चलो एक बार पूरा डिटेल्स लिख देते हैं, 7/2, 2 × 8 × 6 8 6 14। एग्जाम में ऐसे मत लिखना सर, सीधा जोड़ देना। अब मान लो कि कंपटीशन तैयारी कर रहे हो यार, लाखों में बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, तो तुम ऐसे लिखोगे, सब कोई ऐसे थोड़ी लिखेगा। थोड़ा अपने आप को देखो, नौकरी लेना है तो दूसरों से अलग होना है। अगर तुम सोचोगे कि सबके जैसे ही हम हो जाए तो नहीं, तब तो बहुत ज्यादा फाइट हो जाएगा। अलग बनो, अलग बनोगे रिजल्ट हो गए। तो 7/2, चलो कटाते हैं, 2 7 14, 7 से 7, 2 3 6 8 3 24। दूरी है तो किलोमीटर में ना होगा, 24 किलोमीटर। आ रहा है समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन ध्यान से मतलब याद रखना कि भाई जब दूरी समान हो, जा रहा है आ रहा है, तो ये फॉर्मूला के बिना काम नहीं चलने वाला। 3 के बाद 4, अगर अकबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े, लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया है, चाल दूरी समय क्या है, चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे यार मोटरसाइकिल में नहीं देखते हो इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी स्पीड दौड़ यार। 400 मीटर की दूरी, यानी दूरी दिया है। अच्छा यहां देखो तो चाल है, दूरी है, क्या नहीं है, समय। तो निकाल ले समय, क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। 0 से 0, 2 दूनी 4, 20 घंटा। देखो तो ऑप्शन है, बताओ 20 घंटा ऑप्शन है, नहीं है। अच्छा ये एक बात हमको बताओ, कहीं हम गलत कर रहे हैं क्या, हाँ ये मिनट नहीं भाई, मीटर। अक्सर एग्जाम, अभी तक हमारे में ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा 20 घंटा। अब मार कर आओगे, एकदम चिल्ला कर कहोगे यार क्वेश्चन तो एकदम आसान आसान, फेल होकर आओगे। तो यूनिट पर विशेष ध्यान देना है, इसलिए हम बताए हैं, कोई मुंह नहीं चलाया है, इसीलिए हम बताए हैं कि देखो कैसे गलती करते हो तुम भी लोग, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, जब किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी या किलो ही मीटर में होना चाहिए। अगर ये मीटर प्रति सेकंड होता तो दूरी मीटर में होता। समझ में आया। तो चलो अब हम इसको बना लेते हैं। तो इस तरह से कभी नहीं बनाना भाई, नहीं तो हो जाएगा गलत, ठीक है। तो दूरी दिया है, तो दूरी को हम किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से ना भाग करते हैं। कटाना हो तो कटा लो, काहे के लिए समय गंवाना, चाहे चलो कटा लेते हैं, इतना ही रहने दे। तो क्या निकालना है हमें, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। फॉर्मूला बस याद रखना भाई, 3 फॉर्मूला। दूरी कितना है हमारा, ये वाला 4/10। चाल कितना है जी, 20। ये समय यानी घंटा में आएगा, तो ये इसमें गुना हो जाएगा ना, इसको गुना कर लो इसमें। नहीं देखो यहां समझो, यहां पे समझ लो पहले,
ध्यान से समझना, ये बहुत कंफ्यूजन करता है। दूरी जो है ये वाला है ना, ये एक पार्टी है, ये अपना पार्टी है, और ये तो अकेले है बेचारा, तो इसके नीचे तो 1 छिपा है ना। ये बहुत कंफ्यूजन करता है, तो आज यहाँ समझा भी देते हैं, आज से कंफ्यूजन दूर। 4/10 हो गया, ये पार्टी है तो पार्टी के साथ में न रहेगा, और ये पार्टी है तो अपना पार्टी, तो ये जैसे ही यहाँ गुना में होगा तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। अगर यही 4 रहता, ये 10/20 रहता, तब ये क्या होता, ये इसमें यानी जैसे ये 4 हो जाता और ये हो जाता 10/20, ठीक है। तो ये वाला ऊपर चला जाता और ये नीचे का नीचे रहता। आ रहा है समझ में? पार्टी वाला पे ध्यान देना भैया। 4×5 = 20, 1/10 = 50। क्या चीज में ऑप्शन है? ऑप्शन देखो तो मिनट में दिया है, तो चलो मिनट बदल दे। तो ये घंटा में है ना, तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60। 0 से 0 कटा दे, भाग लगा लो। ये 6/5, 5 एकम 5, 1/5 मिनट। पूर्णांक में है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा किसी को? चलो नोट करो इसको। कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया हुआ है? चाल से चल रही है 15 सेकेंड। क्या दिया है? समय 15 सेकेंड। चाल है, समय है, क्या नहीं है? बस ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही रिपीट करना है। अब ऑप्शन देख लो भाई किस में है। ऑप्शन मीटर में है जी, तो ये तो ठीक है। मीटर यहां पे किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो समय घंटा होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड होगा तो समय सेकंड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे ऑप्शन जो दे रहा है मीटर में दे रहा है, तो दूरी बतलाना है। तो चलो, तो ये देखो, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, है ना। चाल तो किलोमीटर है प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ले। किससे करेंगे? 5/18 से। और ये समय है तो समय सेकंड में ही चाहिए हमको। हो गया 18×6 = 108, 6×5 = 30, 30 15, 15×3 = 45, या तो 0 है, 0। कोई दिक्कत? 450 मीटर, ऑप्शन 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर चलने में लेती है। यानी कह रहा है कि लड़का अगर 10 मीटर जा रहा है ना, तो जितना ये समय लेता है, हम मान लेते हैं कि कुछ समय लिया, ठीक है ना, कुछ समय लिया, उतना ही समय एक कार ले लेता है। 25 मीटर जा रहा है तो उतना ही समय में, यानी समय समान है, ठीक है ना। तो सवाल आगे फिर कह रहा है कि यह कार 1 किलोमीटर, यह कार 1 किलोमीटर दूरी जितनी देर में तय करती है, उतनी ही देर में लड़का भागकर कितनी दूरी तय करेगा। यानी हम मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर जा रहा है तो टी समय में, तो वही कह रहा है कि उतना ही समय में अगर लड़का को भाग रहा है तो कितना समय लगेगा, कितना दूरी जाएगा। तो अब देखो, यानी समय समान है, तुम इसको 2 तरीका से बना सकते हो। दूरी है, क्या है? समय है, चाल नहीं है, तो चाल का फॉर्मूला यूज कर तुम लगा सकते हो। तो हमको उस तरह दिमाग लगाने की जरूरत हमें नहीं है। हमको क्या निकालना है भाई? लड़के की ना दूरी, जिसको निकालना है उसको इधर करेंगे और जिसको नहीं निकालना है उसको इधर। तो लड़के की दूरी यही ना है, 25 मीटर में लड़का कितना जा रहा है जी? 10 मीटर जा रहा है, दोनों तो बराबर है ना। तो अगर 25 बराबर 10 है तो 1 बराबर, अच्छा 1 बराबर 1 किलोमीटर है, इसको मीटर में ना बदलेंगे, मीटर है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000। तो अगर 25 बराबर अगर 10 मीटर दे रहा है, ये लड़का है, ये कार है और ये बॉय है। अगर 25 बराबर 10 है तो 1000 बराबर कितना है? इसको इसमें गुना कर ले,
कितना होगा, 3 जीरो बैठा लें, अब बटा 25, 25 चौके 100, 2 जीरो है तो जो, यानी 400 मीटर लड़का भागकर चला जाएगा। खाली बात को घुमाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, तो 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, समझो। कह रहा है मोहन साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 किलोमीटर, प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। सुनो, दूरी यानी जैसे 10 किलोमीटर जाता है ना, तो 20 मिनट आराम करता है, यानी समय कितना गंवा रहा है भाई आराम करने में, 20 मिनट। तो कह रहा है कि अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यानी दूरी दे रहा है, अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वो कितनी देर में पार करेगा, यानी समय बतलाना है इसका। कैसे, मान लो कि जैसे कोई लड़का है और उसको 40 किलोमीटर जाना है, मान लो उसको घर 40 किलोमीटर है, पैदल उसको हम भेज दिए या साइकिल से भेज दिए, उसके अंदर बीमारी है, खाने का कहो या आराम करने का कहो या जो भी हो, 10 किलोमीटर जाता है ना तो 20 मिनट आराम करता है, ठीक है। नशा वाला आदमी है, नहीं होता है, ढेर चलेगा तो हाँफने लगेगा, कूदने लगेगा, तो वही व्यक्ति है। तो 10 किलोमीटर जा रहा है तो हाँफने लग रहा है, तो फिर सोच रहा है कि तो नहीं एगो मार लिया जाए बोतल या जो भी, तो एनर्जी आ जाएगा। तब प्रत्येक 10 किलोमीटर पे वो 20 मिनट का समय गंवाता है। अरे भाई 20 मिनट लगेगा ना जी, एगो बोतल लाएगा, चिकना लाएगा, खूब बढ़िया से उसको भगवान का नाम लेकर करेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। तो एक बात बताओ, आराम करने में वो कितना समय ले रहा है, 10 किलोमीटर पे ना, 40 किलोमीटर है तो कितना लेगा आराम करने में, अरे भाई 10 किलोमीटर पे 20 मिनट आराम करता है, और 40 किलोमीटर उसको जाना है तो कितना मिनट आराम करेगा, 60 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, मिनटे में बताओ 80 मिनट। और तुम्हारा कितना, हाँ, ये हुआ दिमागी लाल, समझ में आया। अब जैसे हम मान लो ये 40 किलोमीटर की पूरी दूरी है, आदमी यहां गया तो 10 किलोमीटर ये हो गया, तो कितना मिनट, 20 मिनट। फिर यहां गया 10 किलोमीटर, फिर 20 मिनट, फिर यहां गया 10 किलोमीटर, 20 मिनट आराम करेगा ना। फिर यहां जाएगा, घर पहुंच गया भैया, पहुंच गया है अब, यानी ये 10 किलोमीटर, तब पहुंच गया तो घर पे आराम करेगा का 20 मिनट हो गया, तो 20 आई 60। तो इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है ये समझते हैं। 10 है ना, 10 में टोटल दूरी जो है 40 है, आराम करने यहां लिख देते हैं, आराम करने का समय, ध्यान से समझो, टोटल है 40 किलोमीटर और प्रत्येक 10 किलोमीटर पर आराम करता है, तो 10 किलोमीटर यानी 10 से हम भाग करेंगे, ठीक है ना, और इसमें से एक कम कर लेंगे। यहां तो अभी तो समझाए हैं, समझ में आया, एक कम ही निकलेगा, तो 10 चौके 40 और 4 में से एक गया 3, समझ में आ रहा है ना, यानी 10 चौके 40, ठीक है ना, तो यानी 3 बार वो आराम करेगा, करेगा ना जी, और एक बार आराम कर रहा है तो कितना ले रहा है, 20 मिनट, तो इसमें हम सीधा 20 से गुना कर देंगे, 20 तिहाई 60 मिनट, समझ में आया। अरे 3 बार ना आराम करेगा, एक बार आराम करने में 20 मिनट ले रहा है, कोई दिक्कत, गुना यहां पे भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी कहां से, ये तो भाई आराम किया है, और जो गया है उसका समय वो नहीं निकालोगे,
तो आराम करने का समय कितना मिनट हुआ? 60 मिनट। अब हमको ये अगर आराम नहीं करता तो बिना आराम किए बिना आराम किए उस व्यक्ति का समय निकालते हैं। यानी आराम नहीं कर रहा था, समय बराबर होता है दूरी है मेरा 10, सॉरी दूरी 40 है ना जी, 40 और 8, 8 5 40, यानी 5 घंटा में पहुंच जाता। आराम नहीं करता तो, लेकिन ये तो आराम कर रहा है, तो आराम कर रहा है तो टोटल समय कितना लग रहा है? 5 घंटा। ये अच्छा 60 मिनट को घंटा में बदलना हो तो 1 घंटा कह सकते हो। अगर आराम नहीं करता तो भाई 5-6 घंटा में पहुंच जाते, लेकिन आराम कर रहा है तो समय कितना गंवा रहा है? 5 घंटा तो जाने में और आराम करने में 1 घंटा, तो टोटल घंटा कितना लग गया? 6 घंटा। है समझ में? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। 9 नंबर, ध्यान से समझना। देखो 5 घंटा दिया है ऑप्शन में, फटाक देना मारियो लोगे सब। कह रहा है बस, एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है। देखो जी 9 नंबर क्या कह रहा है, एक बस है जो यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है। वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करती है। यात्रा की लंबाई, लंबाई बोले तो दूरी। तो देखो यहां समय दिया है 5 घंटा और कह रहा है 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी 2/3 जो भाग है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। शेष भाग कितना बचेगा बता सकते हो? हाँ सीधा इसमें से घटाएंगे, 3 में से 2 गया, 1/3 भाग 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है। तो दूरी हमको बतलाना है, यही ना? तो इसको 2 तरीका है, लेकिन दूरी को x भी मान सकते हो और 1 भी मान सकते हो, तुम्हारा मन। लेकिन 1 मानोगे तो बड़ी सतर्क से करना होगा, x मानोगे तो बस तुम्हें नजर आएगा कि x यहां है। तो अगर समय टोटल दिया है ना, देखो अब ध्यान से समझना, देखो इसका दूरी 2/3 है, इसकी दूरी 1/3, अलग अलग है ना। अगर सेम रहता तो वही फॉर्मूला लगा, इसको बंद करते और 2xy बटा x प्लस वाई का यूज कर कर ये काम कर लेते, लेकिन दूरी अलग अलग है। दूरी सेम रहता ना तो काम हो जाता। तो दूरी हमको मान लिए, हमारा टोटल समय दिया है ना 5 घंटा, तो हम समय निकालेंगे। पहले एक का समय निकालते हैं, इसका समय निकालते हैं। तो समय बराबर क्या होता है जी? दूरी, तो दूरी यही ना है, पूरी कुल दूरी का 2/3 हो जाएगा। तो 2x/3 दूरी बटा चाल, चाल कितना हो गया? 40। इसको इसमें गुना कर लेंगे तो 4×3 12, 2x/4×3 12, 120, इतना घंटा हो गया। फिर कुल दूरी का 1/3 भाग, ये हमारा हो जाएगा समय। समय बराबर क्या हो गया? दूरी। तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा? x/3 और चाल क्या हो जाएगा? 60, 36 18, 180 घंटा। तो देखो अगर x नहीं भी मानते ना तब भी ये बन जाता। तो समय टोटल समय 5 घंटा ना लग रहा है, और देखो इसको पहले वाले को इतना समय लग रहा है, दूसरे वाले को इतना समय लग रहा है, तो निकाल लेते हैं। समय बराबर कुल समय कितना दिया है? 5 घंटा दे रहा है, 5 घंटा। और यहां समय दे रहा है तुम्हारा 1 मिनट। यहां पे देखो समय जो दे रहा है, कह रहा है कि इसको और इसको जाने में टोटल समय 5 घंटा लग रहा है, ठीक है ना? टोटल समय 5 घंटा। तो पहले वाले का समय ये हो गया 2x/120 प्लस x/180 इक्वल कितना है? 5 घंटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो 0 0 कट गया, 18 दूनी 36, ये 0 हमारा। 12 तिहाई 36, 0 से 0 3 दूनी 6x, 18 दूनी 36, 0 से 0 कट गया यानी 2x इक्वल 5। 6 2 8x बटा 360 इक्वल 5। 8 से कट जाएगा, 8 चौका 32, 4 8 5 40। इसको इसमें कर लो, 5 25, 5 चौक 20 2 22, यानी उसकी कुल दूरी कितनी है 225। लेकिन एग्जाम में ऐसे मत बनाना, इतना बहुत लंबा चौड़ा हो जा रहा है। एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना। एग्जाम में क्या करना, ऑप्शन उठा लेना, सबसे बढ़िया ऑप्शन लेते हैं। तो देखो ऑप्शन अगर तुम लोगे तो कैसे लोगे, जैसे हमारा मान लो आंसर आ गया 225 आ रहा है ना जी, तो पहला ही ऑप्शन यहां दिया हुआ है, तो यहां पे हम बता रहे हैं 225, तब 2/3 भाग इस स्पीड से जा रहा है, तो इसका 2/3 निकालो फटाफट। 3 7 21, 3 5 15, 75 दूनी 150। किसमें है, मीटर में है कि किलोमीटर में है, किलोमीटर में, यानी 150 किलोमीटर इस स्पीड से जा रहा है। तो इसको समय कितना लगा होगा, समय इधर लिख देते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी अब बटा चाल, 0 से 0 15/4 होगा, इतना घंटा लग गया। फिर 1/3 भाग इस स्पीड से ना जा रहा है, तो अब देख लो, तो 150 यानी टोटल 225 है। 225 में से 150 अगर हम निकाल दिए तो ये 5 12 में से 5 गया 7, 75 किलोमीटर ना, ये 60 किलोमीटर के हिसाब से जाएगा। तो इसका समय निकाल लो। समय बराबर क्या होता है जी, दूरी अब बटा चाल। किससे कटेगा, 3 से कटाओ, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर कटेगा ना 50 25, 5 चौका 20, है ना। तो टोटल समय मिलाकर यानी 5/4 है ना, टोटल समय मिलाकर 5 घंटा होनी चाहिए इसको। चलो ट्राई करते हैं। तो 15/4 प्लस 5/4, देखो तो एलसीएम सेम हो जाएगा, 15 5 20, 4 5 आ गया। तो हम इसको सीधा ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है।